नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो ये एक बहुत ही बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, डीएनए और आरएनए। आपने कई बार सुना होगा कि किसी का डीएनए टेस्ट हुआ है, वो उससे मैच हुआ या नहीं हुआ है। ऐसा तो आपने कई बार मतलब सुना, हर किसी ने सुना होगा। डीएनए के बारे में हर किसी ने सुना होगा। तो पहले जब कोशिका मैंने पढ़ाया था, कोशिका चैप्टर में मैंने आपको डीएनए का भी जिक्र किया था। तो डीएनए जो होता है और आरएनए जो होता है, डीएनए, आरएनए और जीन, ये कोशिका के सेंटर में पाया जाता है। कहां? सेंटर में पाया जाता है। जो सेंटर होता है कोशिका का, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए, आरएनए और जीन। आपने ध्यान से याद रखना है। तो ये केंद्र में पाया जाता है। जो कोशिका होती है हमारी, जो कोशिका होती है उसका जो केंद्र होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर वहां सेंट्रोजोम होता है, क्रोमोजोम होता है, उसके बीच में क्रोमोजोम होता है, साइड में सेंट्रोजोम होता है, राइबोसोम होता है। ये और इसके जो पार्ट होते हैं, पूरा ये डिपार्टमेंट होता है। कोशिका एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन आरएनए और जीन की बात कर रहा हूं मैं, और डीएनए की। तो ये कोशिका का जो सेंटर होता है इसमें होता है। अब सेंटर को, कोशिका के सेंटर को, कोशिका तो मैंने पढ़ा दिया है आपको, जो सेंटर है उसको फाड़ दिया जाए, उसको खरोंच दिया जाए, उसको फाड़ के जब माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा गया तो उसमें ये जो एक्स में मान के चलो या के मान के चलो, इस प्रकार की आकृति वहां से देखने को मिली, इस प्रकार की वहां पे चीज देखने को मिली, जो कि हमारे सेंटर में, न्यूक्लियर में, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 23 जोड़े पाए गए। मैंने वहां भी बताया था जब कोशिका चैप्टर में कि ये 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं इसमें। तो ये आपस में यहां जुड़ा होता है, ये तब ये जोड़े में गिना जाता है इसको, क्योंकि ये 23 इस भाग का होता है, 23 इस भाग का होता है। तो ये 23 जोड़ा होता है। अब डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आ गया डीएनए और आरएनए, दो रूप आ गए हमारे। अगर इसको फाड़ेंगे तो इसके दो रूप मिलेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। जब ये डीएनए होता है, ये कैसे देखा गया? जब इसको पहली बार देखा गया कि इसमें ये जो कोशिका के केंद्र को फाड़ा तो उसमें क्या निकला? क्रोमोसोम। इसे गुणसूत्र भी बोलते हैं। जो क्रोमोसोम निकला, इस प्रकार की आकृति में निकली, तो उसको भी फाड़ा गया, उसको भी देखा गया अंदर। तो पहली बार ये किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग ने पहली बार, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार कार्ल्सबर्ग ने देखा कि इस क्रोमोसोम के अंदर भी कोई चीज होती है। क्या? इस क्रोमोसोम के अंदर भी कोई चीज देखी जा सकती है। लेकिन उन्होंने आगे की स्टडी उस पर नहीं की, सिर्फ उन्होंने पहली बार देखा और बताया कि अगर ये क्रोमोसोम को फाड़ा जाए तो उसके अंदर भी कोई आकृति और आकृति देखने को मिलती है। उस वक्त तक डीएनए और आरएनए का पता नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। पहली बार जो बास्टन और क्रिक्स नाम के दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? बास्टन और क्रिक्स। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार इसका मॉडल तैयार किया, डीएनए का मॉडल तैयार किया। ये कैसे किया इन्होंने मॉडल तैयार? कि इन्होंने जो देखा कि क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्र के अंदर कोई चीज और भी है, और भी कोई इसमें पाया जाता है कुछ, तो उन्होंने इसको अच्छी तरह से देखा और इसका गहन से विचार किया कि न्यूक्लियस। और इसको मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियस, डीएनए जो है वो ये न्यूक्लियस के अलावा और कहां कहां पाया जाता है? एक तो ये न्यूक्लियस में होता है, और कहां कहां पाया जाता है? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है हमारी कोशिका में, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और
जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। मैंने पादपों के क्लोरोप्लास्ट भी आपको पढ़ाया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे ग्लूकोज बनाने का निर्माण जो है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है। इसको बारे में मैंने आपको, लेकिन ये ज्यादा जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में कम और क्लोरोप्लास्ट में भी कम होता है। ये ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसके कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो जब पहली बार जोहान्सन एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, जोहान्सन। जोहान्सन ने इसको खींचा, इसको खींचा तो ये एक लच्छेदार स्प्रिंग की तरह ये खींच गया। इसको जब लच्छेदार स्प्रिंग तरह खींचा, किसने खींचा, जोहान्स ने, एक वैज्ञानिक थे जोहान्सन। तो उन्होंने पहली बार इसको खींचा तो ये एक लच्छेदार, एक तार की तरह ये खींच गया। जैसे आप देखते हैं स्प्रिंग को खींचते हैं, अगर स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो कैसे खींच जाता है, एक लच्छेदार तार की तरह खींच जाता है। तो उन्होंने, जोहान्स ने इसको खींचा तो उन्होंने इस चीज का नाम डीएनए रख दिया। क्या, इस चीज का नाम डीएनए रख दिया। और ये डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स में आपको बता दूं कि जो ऐसे लपेटेदार आकृति, उसको लपेटेदार आकृति में होता है, इस प्रकार की आकृति में ये पाया जाता है, इस प्रकार की आकृति में ये पाया जाता है। तो इसको डबल हेलिक्स होता है इसमें, इसलिए इसे कहा गया डीएनए। अब मैं जीन की बात करता हूं, यहां तक तो आपको समझ आ गया कि ये जब खींचा गया तो ये एक स्प्रिंग की तरह खींच गया, तो उसको क्या कहा गया, डीएनए। अब इसको और खींचा गया, जब इसको और खींचा गया तो इसको कहते हैं जीन। जब ज्यादा खींचा गया तो फिर इस प्रकार की आकृति हमारे माइक्रोस्कोप में देखने को मिली साइंटिस्टों को। इस प्रकार की आकृति, उसको क्या कहा गया, जीन। डीएनए आ गया और जीन आ गया। आगे मैं आपको आरएनए के बारे में बताऊंगा। ये जो डीएनए होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो अनुवांशिक होता है, कोई देखा आपने जैसे रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है, कोई जेनेटिक रोग होता है, तो जो ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने का काम क्या कौन करता है, डीएनए। डीएनए जैसे अगर मानव है तो पेट में सबसे पहला बच्चा पैदा होगा, अगर किसी का कोई जीव पैदा होगा पेट में, अपनी मां के पेट में बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले क्या बनेगी, कोशिका बनेगी। और कोशिका निर्माण में जो डीएनए है इसकी बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। इसका योगदान जो है वो बहुत बड़ा होता है। वो कैसे होता है कि जैसे अब मानव का बच्चा तैयार हो रहा है आपके किसी के पेट में, तो ये जो डीएनए है, डीएनए इंफॉर्मेशन देता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि इंसान की आंखें कहां होती है, यहां आंखें होती है, बाल कहां होते हैं, ऊपर होते हैं, कान यहां साइड में होते हैं, दो हाथ होते हैं, पैर नीचे होते हैं, पैर की बनावट कैसी होती है। तो ये सारा काम जो है ये डीएनए करता है कि अरे भाई इसके बाप की शक्ल कैसी थी, हमारे बुजुर्गों की शक्ल कैसी थी। इंसान को बनाना है तो जो इंसान का डीएनए है वो इंसान की शक्ल ही तैयार करेगा, उस चीज को बोलते हैं डीएनए। अगर डीएनए में कोई गड़बड़ी आ जाए या डीएनए कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो क्या हो जाता है, कई बार आपने देखा आदमियों के हाथ की उंगली 5 उंगली होती है हाथ में, तो 5 उंगलियों की बजाय 6 उंगली हो जाती है। एक हाथ में हो गई, दूसरे हाथ में हो गई, कई पांव में भी 6 उंगलियां हो जाती है। आपने देखा है वो इस डीएनए की वजह से होता है कि डीएनए सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है और लोगों, इंसान की जो कई 6 उंगलियां हो जाती है। अब कई बार ऐसा होता है आंखें 3 हो गई, कोई टेढ़ा हो गया, कोई कान नहीं है किसी का हाथ नहीं है, लूला हो जाता है, किसी का पांव नहीं होता है। तो ये डीएनए की वजह से होता है। डीएनए जो है होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन देता है, सही होगा अगर ये इसका संतुलन जो है वो सही होगा तो सही मानव का निर्माण करेगा मां के पेट में। तो ये डीएनए ऐसा काम करता है। अब जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको जीएस पढ़ा रहा हूं, तो ये डीएनए में नहीं है, ये मेरे कहां है, ब्रेन में है, ब्रेन में है। अगर ये डीएनए में होता, डीएनए हमारी कोशिकाओं में होता, मेरी कोशिकाओं में होता, तो जो मेरा बच्चा पैदा होता आगे,
जेनेटिक जो बच्चा पैदा होगा तो वो जन्म से ही एक टीचर हो जाता, जीएस का विद्वान हो जाता, फटाफट 1-2 साल में जीएस पढ़ाना शुरू कर देता, जब बोलने लगता तो जीएस पढ़ाना शुरू कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो डीएनए है वो हमारी कोशिकाओं में होता है, और जो हम याद करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति है, वो हमारे ब्रेन से होती है। तो ये जेनेटिक इसको नहीं मान सकते हैं, इस चीज को जेनेटिक नहीं मान सकते हैं। जैसे पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता, अगर पहलवानी उसके जेनेटिक हो जाए, कोशिकाओं में हो जाए, डीएनए क्रोमोजोम में उसके डीएनए घुस जाता है, तो उसका बेटा पहलवान ही पैदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहलवानी उसकी कोशिकाओं में होती है, सॉरी कोशिकाओं में मांसपेशियों में होती है, मांसपेशियां उसकी मजबूत होती है। लेकिन उसका बेटा जो होगा, अगर मांसपेशियां कमजोर नहीं मजबूत नहीं करेगा तो वो पहलवान नहीं बन सकेगा। लेकिन बशर्ते कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे बोलते हैं कि किसी का बच्चा पैदा हुआ या कोई अवैध बच्चा हो गया तो ये डीएनए मैच हो गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि डीएनए मैच करवाओ, डीएनए मिलता है या नहीं मिलता है। तो होता क्या है उसमें कि ये जो बनावट है, ये बनावट है, ये हर किसी की डीएनए की अलग होती है। जैसे मेरे डीएनए की जो बनावट होगी, अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र को फाड़ दिया जाएगा, उसको खींच दिया जाएगा, तो जो मेरे डीएनए की बनावट है वो किसी और डीएनए से मैच नहीं होगी। जैसे आपके फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं होता है, एक का फिंगरप्रिंट सिर्फ एक ही होता है। तो डीएनए जो है वो क्या होता है, जो बाप का होगा डीएनए, जो हमारे दादाजी का डीएनए था वो हमारे बाप में आ गया, जो हमारे बाप का डीएनए था वो हमारे में आ गया, जो हमारा डीएनए है वो हमारे बेटे में आ जाएगा। तो डीएनए जो है, जो बनावट होती है उसकी, जो बनावट होती है, अगर खींचेंगे उसको तो उसकी जो बनावट है वो जेनेटिक होती है। बाप दादाओं से लेकर उसकी जो बनावट है वो जेनेटिक होती है। और जो ये डीएनए है, ये क्या काम मैंने बताया, जो बच्चा तैयार होता है तो जैसे अब कोई भेड़ बकरी का जो डीएनए मान के चलो, वहां भी क्रोमोसोम होगा, वहां भी गुणसूत्र होगा, उसका अगर ये डीएनए होगा तो वो डीएनए जो बच्चा निर्माण करेगा, तो भेड़ बकरी का जो डीएनए होगा वो भेड़ बकरी का ही निर्माण करेगा। उसको पता होगा कि इसकी आंखें कहां होगी, इसके कान कहां होंगे, इसकी टांगे चार बनानी है। तो इसके इंस्ट्रक्शन से बच्चा जो है आगे पैदा होता है। उसी तरह से जानवर का होगा, जिस जानवर का होगा उसी जानवर का जो है वो बच्चा पैदा होगा। तो ये डीएनए, यहां तक आपको समझ आ गया कि डीएनए क्या काम करता है। उसके बाद आता है जीन। तो ये जो जीन है, इसको ज्यादा खींचा गया तो इसको कहते हैं जीन। यहां से यहां तक एक जीन मानते हैं, जिसकी लंबाई जो है वो 34 एगस्ट्रोम होती है। कितनी? 34 एगस्ट्रोम होती है। लेकिन ये छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, अगर बड़े लेवल का कोई एग्जाम होगा तो ही इसकी लंबाई को इतने बारीकी से पूछा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई जो है, इस यहां से यहां तक की एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक की लंबाई जो है वो 34 एगस्ट्रोम होती है। एगस्ट्रोम कितनी? 34, एक जीन की 34 एगस्ट्रोम लंबाई होती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जीन क्या होता है और डीएनए क्या होता है। अब मैं बता दूं, जो डीएनए होता है वो होता क्या है। जो डीएनए इस प्रकार का होता है, ये जो बाहर का लपेटेदार ये रस्सी जो है, ये बाहर का, इस बाहरी परत को जो है इसको डीएनए बोलते हैं। ये होता है डीएनए। और डीएनए का जो ये बाहरी परत होती है, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या? न्यूक्लियोटाइड, इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जहां इसका जोड़ मिलता है, जहां इसका जोड़ मिलेगा उसको क्रोमेटिन, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। जोड़ मिलेगा उसे क्रोमेटिन कहते हैं। आई होप यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आते हैं डीएनए के अगले रूप पर। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जो मैंने बताया ये न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो बाहर का होता है, ये जो दो रस्सियां जैसी आपस में लिपटी होती है, तो ये जो बाहर का होता है इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जहां इसका जोड़ मिलता है उसे क्रोमेटाइन कहते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन या और न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो हो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट। जो फास्फोर्स का होता है ये फास्फेट और न्यूक्लियोसाइड। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, एक होता है शुगर
और एक होता है नाइट्रोजन बेस। तो ये जो शुगर होता है ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। मैं आरएनए आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है। तो जो डीएनए का शुगर है वो नाइट्रोजन फास्फेट का होता है। शुगर किसमें क्या होता है, एक शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है और फास्फेट होता है। शुगर, नाइट्रोजन, फास्फेट, इससे बना होता है ये डीएनए। जिसे डीएनए जो शुगर होता है इसका नाम क्या होता है, इस शुगर का नाम मैं आपको बता दूं, डाईऑक्सी राइबोज शुगर। डाईऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में पाया जाता है। जो इस डीएनए में शुगर होता है राइबोज, ये डाईऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। और जो इसकी बनावट होती है मैं आपको बता दूं, जो इसकी होती है एटीसीजी। एटीसीजी मतलब अगर ये इस प्रकार की जो बनावट, बाहर का क्या होगा, ये डीएनए होगा, तो इस प्रकार की बनावट होगी तो ये मिले होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। ए जो है ये टी के साथ जुड़ा होता है, जी जो है वो सी के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह दूसरे में भी इसी जो दूसरा पार्ट होगा उसमें भी वैसा ही होता है, ए टी के साथ, जी सी के साथ। वैसे तीसरे पार्ट में भी वैसा ही होता है, ए टी के साथ और जी सी के साथ, यानी ए टी जी एस। इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक है कि बीबियां अपने पति को बोलती है एजी। एजी से अरे गधा, ओजी, एजी बोलती है ना सुनो जी, सुनो गधा। तो एजी और टीसी इसकी एक ट्रिक होती है। तो मैं बता दूं, ये जो ए है वो टी के साथ जुड़ा होता है और जी जो है वो सी के साथ जुड़ा होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया डीएनए आरएनए के बारे में। या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इससे आगे मैं आपको फिर बताता हूं। तो आगे मैं बताता हूं डीएनए और आरएनए। अब क्या होता है, जैसे आरएनए है, आरएनए आरएनए भी यहीं से बनता है। जो मैंने पीछे आपको बताया कि एक ट्रिक था एटीजीएस, उसमें जो शुगर था, डीएनए था और ये इसको नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस भी दो भागों में होता है। एक होता है प्यूरिन, क्या होता है प्यूरिन, और एक होता है पायरेडेमीन। प्यूरिन और पायरेडेमीन। जो ए होता है इसे बोलते हैं एडनीन, और जी होता है ग्वानिन, ग्वानिन, और टी होता है थाइमीन, और सी होता है साइटोसिन। तो ये जो टी है, ये जो टी है, टी की जगह अगर यूरेसिल लगा दिया जाए, अगर टी को हटा देते हैं और यूरेसिल लगा दिया जाए तो ये हो जाता है आरएनए। आरएनए और डीएनए में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ यूरेसिल का होता है। अगर थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दिया तो हो गया ये आरएनए, और यूरेसिल की जगह थाइमीन लगा दिया तो ये हो जाता है डीएनए। तो डीएनए और आरएनए में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये फर्क होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके आगे आते हैं हम, जो आरएनए होता है। अब आरएनए क्या करता, काम क्या करता है और कैसे होता है पूरा मैं बताता हूं। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। तो जो आरएनए होता है, आरएनए शुगर जो होता है वो राइबोज का होता है, शुगर राइबोज। और जो इसका बेस होता है, जो मैंने आपको बताया पीछे, जो बेस होता है वो थाइमीन की जगह, जो थाइमीन होता है, थाइमीन टी हटा दिया जाए, मैंने पीछे बताया था टी हटा दिया जाए, टी हटा के जो है वो यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दिया जाए तो क्या बनता है, आरएनए। आरएनए होता है। अब आरएनए एक कुंडली जो होती है, आरएनए की रचना एक कुंडली की तरह होती है। क्या होती है, एक कुंडल की तरह होती है। और ये कार्य क्या करता है, कार्य ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। संश्लेषण होता है निर्माण, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। आपको मैं बताया था कोशिका में कि राइबोसोम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो आरएनए में किस तरह से होता है मैं आपको बता दूं।
आरएनए तीन प्रकार का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। अब जो एमआरएनए होता है वो उसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जो टीआरएनए होता है वो होता है ट्रांसफर आरएनए, और जो आरआरएनए होता है वो होता है राइबोसोम आरएनए। तो जो आपको मैं बता रहा, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है, लेकिन जो हम प्रोटीन जो होती है ये हमारे एमिनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में, ये 20 एमिनो एसिड को मिला के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने? 20 एमिनो एसिड को मिलाया जाए तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। इसमें 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन 10 की जरूरत होती है। अब 10 की जो जरूरत होती है तो 10 एमिनो एसिड जो है वो हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। लेकिन अब भोजन में तो कई और भी चीजें होती हैं, तो उसको पहचाने कैसे? तो ये जो एम है, स्मॉल एम आरएनए, ये मैसेंजर का काम करता है, उसको ढूंढने का काम करता है। वो देखता रहता है, जब खाना पचता है, खाना आता है, तो वो देखता रहता है कि अगर हमारे लिए कोई एमिनो एसिड आता है, अगर कोई एमिनो एसिड, जो 10 एमिनो एसिड उसको चाहिए होते हैं, उसको छांटता है, देखता रहता है, अगर आता है तो उसको फट से पकड़ लेता है। अब उसको पकड़ तो लेता है, लेकिन अगर ये जाता है आरआरएनए के पास, यानी राइबोसोम आरएनए के पास अगर जाता है, तो और भी 10 आएंगे, फिर उनको कौन पकड़ेगा? अगर ये पहुंचाने जाएगा तो वो भाग जाएंगे। तो वो ये क्या करता है, इसने एक और रखा होता है, ये होता है टीआरएनए, यानी ट्रांसफर आरएनए। ये 10 एमिनो एसिड को पकड़ लेता है भोजन में से, और जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसको पकड़ा देता है, और ट्रांसफर आरएनए जो है वो सीधा लेके आरआरएनए को, राइबोसोम आरएनए को दे देता है। और ये आरआरएनए जो है ये 20, इसके पास 10 होते हैं, और 20 एमिनो एसिड को मिला के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो आरएनए में किस तरह से होता है, मैंने आपको बताया कि ये 10 होते हैं हमारे शरीर में, तो 10 ये भोजन में से निकाल लेता है, पहचान लेता है। जो मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ये पहचान लेता है, वहां से पकड़ लेता है और टीआरएनए को दे देता है, ट्रांसफर आरएनए को दे देता है, और वो ट्रांसफर आरएनए जो है वो राइबोसोम को दे देता है हमारी कोशिकाओं में। और जो कोशिका में 10 हमारे पास होते हैं, ये एमिनो एसिड होते हैं, और 10 भोजन में से जो ये ट्रांसफर आरएनए पहुंचाता है, उन दोनों मिला के 20 की संख्या होती है। तो 20 से मिलके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आरएनए और डीएनए मैंने पीछे बताया आपको, ये जो डीएनए और आरएनए में इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो आरएनए है इसमें टी को हटा के, अगर टी को हटाए, इसके बाद आते हम, जो डीएनए होता है वो डीएनए अपने जैसा और डीएनए बना सकता है। उसमें एक ऐसी पावर होती है जो अपने जैसा एक कॉपी कर सकता है, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या? इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, कि अपने जैसा दूसरा बना देना। और डीएनए जो होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको बताया। जो आरएनए है, डीएनए से आरएनए, अगर डीएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दिया जाए तो ये आरएनए बन जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बन गया तो क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो यूरेसिल होता है उसको हटा के थाइमीन लगा दिया जाए तो आरएनए से डीएनए बन जाता है। तो इसी प्रक्रिया को जब उल्टा करेंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अब जो आरएनए होता है, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन बन गया तो ये हो गया ट्रांसलेशन। लेकिन जब प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन से हम आरएनए नहीं बना सकते हैं, इसको दोबारा आरएनए नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ तीर का निशान जो है वो वापिस नहीं है। डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, लेकिन आरएनए से जब प्रोटीन बन जाएगा, ट्रांसलेशन, इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं, प्रोटीन बन जाएगा तो इसका दोबारा आरएनए या डीएनए नहीं बनाया जा सकता है। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए और डीएनए बनाना,
इसी से जो है वो कोविड की पहचान होती है, जो कोरोना होता है वो कोरोना की पहचान भी इससे होती है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ही कोरोना की पहचान होती है, जिसको आरटीपीसीआर कहते हैं। आरटीपीसीआर वो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।